अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। दोस्तों, आज मैं आपको तारीख की अफसोसनाक और वेरी रैंडम स्टोरी सुनाऊंगी। ये तारीख की अनोखी और वाहिद कहानी है। दोस्तों, आपने इंसानों के बारे में तो सुना होगा कि उनको उनके जुर्म की सजा देने के लिए फांसी दी गई। नाज़रीन ग्रामी, कभी आपने सुना है कि एक हाथी को दुनिया के सामने सरेआम फांसी दी गई? दोस्तों, जी हाँ, दुनिया की तारीख में एक ऐसी भी हथनी थी जिसे सरेआम फांसी दी गई, और ये फांसी दुनिया के मुहज्जब तरीन मुल्क अमेरिका में सरेआम दी गई। नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी का आगाज होता है 105 साल पहले, जब 1916 में अमेरिका की वर्ल्ड की फेमस सर्कस बहुत ही ज्यादा मशहूर थी, और इस सर्कस को लोग दूर दराज के शहरों से हजारों की तादाद में देखने आते थे। इस सर्कस का मेन अट्रैक्शन एक हथनी थी जिसका नाम मैरी था, और ये हथनी अपने 5 टन वजनी वजूद के साथ इस कदर दिलचस्प और हैरानकुन करतब दिखाती थी कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं, और इसके हैरत अंगेज करतबों से शायकीन बहुत लुत्फ अंदोज होते। ये मैरी हथनी सिर्फ इस सर्कस की मशहूरी का जरिया थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उस सर्कस के मालिक और मैरी के केयर टेकर के दरमियान इख्तलाफात हो गए, और इस पर मैरी का केयर टेकर जॉब छोड़कर चला गया, और इसके बाद स्पार्क सर्कस कंपनी ने मैरी के लिए एक नया ट्रेनर भर्ती किया जिसका नाम रेड एल डिक्लो था। दोस्तों, मैरी अपने नए ट्रेनर के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, क्योंकि ये बेज़बान मैरी गुज़श्ता कई सालों से अपने पुराने केयर टेकर से मानूस थी और उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। उस पुराने केयर टेकर के जाने के बाद मैरी बहुत उदास और कंफ्यूज रहने लगी। नाज़रीन ग्रामी, अब फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था कि मैरी नए केयर टेकर के साथ रच बस जाती। दोस्तों, मैरी के नए केयर टेकर रेड की जिम्मेदारी थी कि वो मैरी हथनी को सर्कस के साथ वाले तालाब पे ले जाकर पानी पिलाए और उसे घुमाए फिराए, ताकि मैरी उस ट्रेनर के साथ थोड़ी घुल मिल जाए और उसके साथ कंफर्टेबल भी फील करे। दोस्तों, एक दिन तालाब से वापस आते हुए और सर्कस शो पर जाते हुए मैरी हथनी को रोड के नजदीक एक केले का छिलका नजर आया, जिसे खाने के लिए वो अचानक नीचे बैठ गई, और रेड ने समझा कि वो सर्कस शो से लेट हो रहे हैं और लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें उधर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो ये सोचकर मैरी को उठाने लगा, और मैरी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर्कस शो दूर नहीं था, कुछ ही फुट के फासले पर सर्कस देखने वाले मैरी के करतब देखने के इंतजार में थे। रेड ने मैरी को जल्दी उठाने के लिए एक छड़ी उसके कान के पीछे दे मारी। केयर टेकर की इस हरकत से हथनी गुस्से में आ गई। इसने रेड को अपने सूंड में जगड़ा और उसे बुरी तरह एक दरख्त के साथ दे मारा, और इसके बाद इस हथनी ने अपने भारी पांव के साथ केयर टेकर का सर कुचल दिया। दोस्तों, वहां पर खड़े लोगों का कहना था कि मैरी अपने केयर टेकर को मारने के बाद कूल डाउन हो गई, लेकिन वहां मौजूद अफराद ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस हथनी को मार डालो। हालांकि वहां पर मौजूद एक सिपाही ने मैरी पर गोलियां भी चलाई, लेकिन उन गोलियों से मैरी हथनी को कोई ज्यादा नुकसान न पहुंचा। दोस्तों, इस वाकये के साथ ही ये अफवाह भी फैल गई कि मैरी इससे पहले भी अपने कई ट्रेनर को कत्ल कर चुकी है। दोस्तों, ये बात जंगल की आग की तरह बड़ी तेजी से हर तरफ फैल गई, और उस इलाके के लोगों ने सरकार से मुतालबा कर दिया कि ऐसी सर्कस को रेजिडेंसी एरिया के करीब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस सर्कस में एक ऐसा हाथी है जो किसी के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, लोग इस खूनी मंजर को देखने के बाद खौफजदा हो गए, और इस मैरी हथनी की वहशत हर तरफ फैल गई, जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। सब लोग कहने लगे कि ये हथनी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल कर रख देगी। दोस्तों, इस खौफ के पेश नजर हर गुजरने वाले लम्हे के साथ सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही थी, और लोगों ने इस हथनी को वहशी खूनी हथनी कहना शुरू कर दिया, और इस हथनी के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी कि इस मैरी हथनी को लॉकअप किया जाए, ताले में रखा जाए। नाज़रीन ग्रामी, लोगों के इस रद्द अमल पर शहर की इंतजामिया ने उस हथनी को काबू में कर लिया और उसे गिरफ्तार करते हुए जंजीरों से कस भी दिया, ताकि वो एक बार फिर किसी ऐसी हरकत की मुर्तकिब न हो सके। सुनो, इस वहशत और खौफनाक वाक़े के बाद सर्कस की वो मकबूल तरीन हाथी काबू में आ चुकी थी, लेकिन अवाम का इसरार था कि इस वहशी हथनी को फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, आखिरकार अमेरिका की सरकार ने यह फैसला कर दिया कि इस हथनी को अपने मकतूल के जुर्म की सजा में सरेआम फांसी दी जाए, जिसको सब ने तस्लीम कर लिया। इसके बाद 13 दिसंबर 1916 में मैरी हथनी को एक बड़े मैदान में फांसी देने की सजा पर अमल दरामद का फैसला आ गया। बिलाहर एक सुबह मैरी हथनी को करीबी कस्बे के खुले मैदान एरोन ले जाया गया, जहां इसकी फांसी को देखने के लिए मोर देन 2000 पीपल
जमा थे। दोस्तों, मैरी के गले के गिर्द एक मेटल की जंजीर बांधी गई और इसे क्रेन की मदद से ऊपर उठाया जाने लगा। अभी मैरी कुछ ही फुट ऊपर उठी थी कि जंजीर टूट गई और मैरी जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरने से मैरी के एक पांव और गर्दन की हड्डी टूट गई और जिस्म से एक खून का फुवारा भी फूट पड़ा। इस मंजर को देखकर मौका पर मौजूद कई अफराद और बच्चे खौफ से वहां से भाग गए, लेकिन अभी तक फांसी का अमल बाकी था। लेकिन दोस्तों, किसी को भी इस बेज़बान जानवर पर तरस न आया और मुतालबा किया गया कि इस हथनी को फांसी के जरिए अपने अंजाम तक जल्द पहुंचाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, मैरी हथनी की फांसी के लिए एक और मजबूत जंजीर का इंतजाम किया गया और उसे एक दफा फिर क्रेन की मदद से फांसी के फंदे पर लटकाया गया, जिसके बाद मैरी के जिस्म से रही सही जान भी निकल गई और यूं एक जानवर से अमेरिकी इंसानों के इंतकाम का अमल मुकम्मल हुआ और वहां मौजूद लोगों ने सुख का सांस लिया। फांसी के बाद मैरी को करीब वाक़या रेल की पटड़ियों के करीब ही दफन किया गया और इस जगह को कातिल मैरी के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, मैरी की मौत को 20वीं सदी में जानवरों पर सर्कस के लिए होने वाले जुल्म की बदतरीन मिसाल करार दिया जाता है। दोस्तों, मैरी की मौत बताती है कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचता है और अपने मकासद की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी नाहिद वॉइस की आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं तो ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेंगी। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए। देखते और सुनते रहिए नाहिद वॉइस।